दिया ऋषि संग जुष्टम मंत्र में, का मतलब ज्ञान रूप साधन शिष्ट परिगृहित है और यानी पहले अजमाया हुआ है, प्रयोग किया हुआ है। ऋषि अनेकों ऋषियों ने ज्ञान रूप साधन से उनका जो अपेक्षित प्रयोजन है मोक्ष, उसे पा लिया है, प्राप्त कर लिया है। शुद्ध आत्म स्वरूप से अवस्थान रूप मोक्ष को वे प्राप्त किए हैं। तो जैसे उन्हें परम पवित्र शब्दित ज्ञान से स्वस्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष प्राप्त हुआ, ऐसे निश्चित है वर्तमान कालिक मुमुक्षुओं को भी यदि पूर्व ऋषि शब्दित शिष्टों ने अपनाए हुए साधन को वर्तमान मुमुक्षु अपनाते हैं, तो वह साधन ज्ञान रूप साधन स्वस्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष उपलब्ध कराएगा ही, ऐसा विश्वास होता है साधन पर। इस अभिप्राय से ऋषि संग जुष्टम ये विशेषण है परमम पवित्रम का। तो अत्याश्रमीभ्य परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यक ऋषि संग जुष्टम। तो प्रोवाच यानी बताया है, और कैसा बताया, तो सम्यक यानी अच्छी तरह से बताया है वेद ने मुमुक्षु को। जैसे याज्ञवल्क्य जी ने मैत्री को कहा न कि यदि तुम अमृतत्व को प्राप्त करना चाहती हो, अमृतत्व यानी मोक्ष, तो फिर संपत्ति से वह प्राप्त नहीं होगा जिसका मैं बंटवारा कराना चाहता था, अपितु उसका साधन तो है ज्ञान, आत्मावारे द्रष्टव्य। उसी आत्मदर्शन को यहाँ पर श्वेताश्वेतर उपनिषद के इस मंत्र में परमम पवित्रम शब्द से कहा गया। चाहे याज्ञवल्क्य जी ने मैत्री को बताया हुआ आत्मदर्शन, ईशावास्यम इत्यादि मंत्र ने बताई हुई ज्ञान निष्ठा, और श्वेताश्वेतर उपनिषद में बताया गया परमम पवित्रम शब्द से साधन। ये शब्दांतर तो है, कहीं ज्ञान निष्ठा शब्द है तो कहीं वो आत्मदर्शन शब्द है तो कहीं पवित्र परम पवित्र शब्द है, लेकिन इन शब्दों का अर्थ अलग अलग नहीं है। जैसे पानी, जल, उदक, वारी, ये सब शब्दांतर है, लेकिन इनका अर्थ एक है। ऐसे एक ही ज्ञान रूप साधन को बताने के लिए कहीं परमम पवित्रम शब्द तो कहीं ज्ञान शब्द तो कहीं आत्मदर्शन शब्द आए हैं। तो इसे सम्यक रूप से बताया गया का मतलब संशय विपर्य रहित होकर के बताया कि ज्ञान और मोक्ष में साध्य साधन भाव है, इसके विषय में न कोई संशय है। ज्ञान मोक्ष दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा, या विपर्य भी नहीं है कि ज्ञान मात्र से मोक्ष नहीं होता, ऐसा विपर्य भी नहीं है, अपितु यथार्थ निश्चय है कि आत्म याथात्म्य अनुभव से मोक्ष होता ही है, स्वस्वरूप अवस्थान होता ही है। इस प्रकार ये कर्म निष्ठा से अलग सन्यासी के लिए ज्ञान निष्ठा श्वेताश्वेतर उपनिषद में भी बताई गई है। और आगे कहते हैं ये तु कर्मिणः कर्मनिष्ठा कर्म कुर्वन्त
एव जिजीविषन्ति, क्या जिजीविषव, हाँ, तो ये तो कर्मिणः कर्मनिष्ठाः कर्म कुर्वन्त एव जिजीविषवः तेभ्य इदम उच्यते अन्नन्तम इत्यादि। तो ये ईशावास्योपनिषद में ही एक प्रकरण तो हुआ सन्यासी के लिए ज्ञान निष्ठा रूप साधन बताने वाला प्रकरण। दूसरा प्रकरण बताया जा रहा है, जो अज्ञ कामी है उसके लिए कर्म निष्ठा का प्रकरण, वो सूत्र रूप से बताया गया द्वितीय मंत्र से, और उसका व्याख्यान रूप ये नवम मंत्र से प्रकरण शुरू हो रहा है, अन्नन्तम प्रविशन्ति इत्यादि से। इसे कहते हैं कि ये तू कर्मिणः, कर्मी का मतलब कर्मिणः यानी कर्माधिकारिणः। और कर्माधिकारी कौन है, तो पहले बताया था अज्ञ येष्णात्रयवान, जो है वो है कर्मी यानी कर्माधिकारी। तो ये तू कर्मिणः कर्मनिष्ठा, ये भी कर्मिणः का विशेषण यानी कर्माधिकारिणः, कर्मनिष्ठा शब्द का अर्थ है। कर्म कुर्वन्त एव जिजीविषन्ति, जिजीविषवः, तो कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा रखते हैं। यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात, यावत् जीवेत अग्निहोत्रम जुह्यात, तो ये बताता है कि जब तक जीना है, श्वास चल रहा है, तब तक अग्निहोत्र शब्द से उपलक्षित कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा रखो, जियो। तो इस प्रकार ये अंतिम तक क्या कहती है ये श्रुति कि कर्म करते हुए जियो, यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि। उनके लिए कहा गया कि कर्म कुर्वन्त एव जिजीविषव, ये कर्मिणः कर्मनिष्ठा, तेभ्य, इसमें तत् इस सर्वनाम से उन्हीं को लेना जिनको ये तू कर्मिणः कर्मनिष्ठा इन शब्दों से लिया जा रहा था, यानी कर्माधिकारी अज्ञ कामी को तेभ्य शब्द से लेना। और उनके लिए ईदम